नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज से शुरू करने जा रही हूँ अपनी एक नवग्रह श्रृंखला। इस श्रृंखला में मैं आपको सभी के सभी 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगी, उनकी पौराणिक कथाएं बताऊंगी, ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी और ज्योतिष से संबंधित उनके कारक तत्व टैरो कार्ड से संबंधित भी बात मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और ये वीडियो स्पेशली मैं आपको बता दूं, मैं आजकल ऑस्ट्रेलिया आई हुई हूँ अपनी बेटी के पास। मेरे दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में हैं, बेटी सिडनी में है, बेटा मेलबर्न में है। तो अभी हम लोग सिडनी में हैं। थर्सडे 13 को ही हम यहाँ पहुँचे हैं रात को। तो अभी थोड़ा जेट लैग था। सैटरडे एक दिवाली पार्टी अटेंड करने गए थे, तो उसके बाद अब आज ही मौका मिला है। तो मैंने कहा आज मंडे है तो चंद्रदेव से शुरुआत करते हैं। भगवान शंकर जी का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय करते हुए हम आज से इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। ये श्रृंखला हम चंद्रमा से शुरू करते हैं, चंद्रदेव से हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो चंद्रदेव के बारे में जो पौराणिक कथा कही जाती है वो ये कही जाती है कि चंद्रदेव का जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के मन से हुआ था, इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिन्हें हम 27 नक्षत्र मानते हैं। चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रिय जो थी वो रोहिणी थी। तो रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम देने के कारण दक्ष प्रजापति जो थे वो बाकी उनकी पुत्रियों को पूरा प्रेम नहीं मिल पाया। इस वजह से वो थोड़ा नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का यानी कि क्षीण होने का यानी कि कम होते रहने का श्राप दे दिया। लेकिन चंद्रमा को देवताओं का वरदान प्राप्त था और दक्ष प्रजापति का श्राप भी मिला हुआ था, इसीलिए चंद्रमा जो है वो 15 दिन तक तो बढ़ते हैं, जिन्हें हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और अगले 15 दिन उनमें घटाव आता है जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस्या तक वो घटाव रहता है। तो इस तरह से चंद्रमा जो है वो हमारे मन की भावनाओं का उतार चढ़ाव के बारे में भी हमें बताते हैं। ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो है हमारे मन के, भावनाओं के, नींद के, माता के और हमारी मानसिक शांति के भी कारक होते हैं। जब चंद्रमा प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमें मानसिक शांति पूर्ण रूप से मिलती है। माता के साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे होते हैं, नींद पूरी भर कर आती है, भावनाओं पर भी हमारा नियंत्रण रहता है। लेकिन जब चंद्रमा कमज़ोर होते हैं तो हमारा मानव जीवन जो है वो बैलेंस में नहीं रह पाता है। और चंद्रमा जो है, अगर हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो चंद्रमा का 2 नंबर का कार्ड निकलता है, मून कार्ड जो होता है, जो कि मून कार्ड जो है वो हमारी इनर वॉइस को बताता है, हमारे हिडन ट्रुथ के बारे में बताता है और हमारे इंट्यूशंस के बारे में बताता है, जो कि 2 नंबर का कार्ड होता है। तो चंद्रमा 2 नंबर का कारक भी माना जाता है और मन का कारक है, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया। और ये जो टैरो का कार्ड होता है, ये कार्ड हमें मन की गहराइयों को सुनने के बारे में प्रेरित करता है कि हमें अपने मन की गहराई के बारे में जानना चाहिए। चंद्रदेव का संबंध जो है हमारे शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र से भी माना जाता है। अब आप कहेंगे स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र क्या होता है? हमारे शरीर में हमारी नाभि के नीचे का जो पोर्शन है, पेट का भाग जो होता है, उसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। जब हमारा चंद्रमा कमज़ोर होता है तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं होता है। और स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो होता है हमारी भावनाओं का, रचनात्मकता का, कि हम कितने क्रिएटिव हैं। आप लोग देखते होंगे किसी किसी व्यक्ति में बहुत क्रिएटिविटी होती है, दैट मीन्स उसका स्वाधिष्ठान चक्र बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। तो इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र का कारक भी चंद्रमा ही माना जाता है। और अगर मैं आपको बताती हूँ कि चंद्रमा का बीज मंत्र क्या है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए
चंद्रमा का बीज मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। और अगर आप इतना लंबा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो ओम चंद्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। हमारा चंद्रमा कमज़ोर है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कई बार मन बहुत भावुक होता है, मन विचलित होता है, मन अशांत होता है हमारा, और उसी के साथ ही साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, दूसरों के साथ मधुर संबंध नहीं हम बना पाते हैं। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो मैंने आपको चंद्रमा का मंत्र बताया, उसी के साथ ही साथ मोती जो है, क्योंकि चंद्रमा एक जलीय ग्रह माना जाता है, वाटरी प्लैनेट माना जाता है, इसलिए इसका जो रत्न होता है उसको हम कहते हैं मोती, जिसे अक्सर चांदी में या स्थिति देख करके सोने में भी पहना जा सकता है, और अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में हम इस मोती को धारण करते हैं। सोमवार के दिन कच्चे दूध में और गंगा जल में इसको भिगा करके रखिए, और जब आपने पहनना है शंकर जी को अर्पित कीजिए, कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाइए और मंत्र का जाप करिए ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, और फिर इस मोती को धारण कीजिए। तो ये तो थी चंद्रदेव की कथा, जो कि भावनाओं, शांति और हमारे मन की लहरों की कहानी बताती है। चंद्रदेव जब शांत होते हैं तो जीवन सहज रूप से बहना शुरू हो जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। जय चंद्रदेव, जय चंद्रदेव।